यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर शून्य ऊंचाई पर स्थित वह स्थान है जहां से यमुना नदी निकलती है। ये देवी यमुना का निवास स्थल भी है। यहाँ पर देवी यमुना का एक मंदिर है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ भी है और 4 छोटे धामों में से एक है। पुराणों में यमुना को सूर्यतनया कहा गया है। सूर्यतनया का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। व्रत द्वितीया भैयादूज भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जलरूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड, सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित हैं। यमुनोत्तरी धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर खरसाली में है। कहा गया है जो व्यक्ति यमुनोत्तरी धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्तरी के सानिध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्तरी में सूर्य कुंड, दिव्यशिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यमुनोत्तरी से कुछ पहले भैरव घाटी की स्थिति है जहां भैरव का मंदिर है। अनेक पुराणों में यमुना तट पर हुए यज्ञों का तथा कूर्म पुराण 39/9-13 में यमुनोत्तरी महात्म्य का वर्णन है। केदारखंड 9/1-10 में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इसे सूर्यपुत्री, यम सहोदरा और गंगा यमुना को वैमात्रिक बहनें कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्तरी को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। ऋग्वेद 7 अगस्त 19 में यमुना का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्तरी, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड की यात्रा वामावर्त की जाती है। हेमचंद ने अपने काव्यानुशासन में कालिंदी पर्वत का उल्लेख किया है, जिसे कालिंदिनी यमुना के स्रोत प्रदेश की श्रेणी माना जाता है। डबराल का मत है कि कुलिंद जन की भूमि संभवतः कालिंदिनी के स्रोत प्रदेश में थी। अतः आज का यमुना पार्वत्य उपत्यका का क्षेत्र, जो रिमवाई, जौनपुर, जौनसार नामों से जाना जाता है, प्राचीन काल में कुलिंद जनपद था। महामयूरी ग्रंथ के अनुसार यमुना के स्रोत प्रदेश में दुर्योधन यक्ष का अधिकार था। उसका प्रमाण यह है कि पार्वत्य यमुना उपत्यका की पंचगाई और गीठ पट्टी में अभी भी दुर्योधन की पूजा होती है। यमुना तट पर शक और यवन बस्तियों के बसने का भी उल्लेख है। काव्यमीमांसाकार ने 10वीं शताब्दी में लिखा है कि यमुना के उत्तरी अंचलों में जहां शक रहते हैं, वहां यम तुषार कीर भी है। इस प्रकार यमुनोत्तरी धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। यमुनोत्तरी पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्तकुंड हैं। इनमें सबसे तप्त जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्य कुंड एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्तकुंड में सबसे अधिक गर्म है। इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है, जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है जिसमें आलू व चावल पोटली में डालने पर पक जाते हैं। सूर्यकुंड के निकट दिव्यशिला है जहां उष्ण जल नाली की सी ढलान लेकर निचले गौरीकुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है ताकि सूर्यकुंड का तपजल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सके। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किमी की दूरी पर है। यहाँ बंदरपूंछ चोटी 6315 मीटर के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 किमी दूर यह स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है।